वीडियो डाली हैं उनमें व्याकरण लगातार चल रही है। आज का आपका प्रकरण है कारक। कारक संज्ञा का ही एक संबंधित अंग है। जैसे मैंने बताया था, संज्ञा से जो संबंधित अंग है लिंग, वचन और कारक तीनों संज्ञा के साथ हैं। कारक क्या होता है? परिभाषा: किसी वाक्य में आए संज्ञा पद का क्रियापदों या अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। किसी वाक्य में आए संज्ञा पद, ध्यान दें, संज्ञा पद, संज्ञा पढ़ चुके हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये जो पद होते हैं उनका क्रियापदों से या जो अन्य पद हैं उनसे जो भी संबंध स्थापित होगा उसे कारक कहते हैं। कारक का संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का सहारा लिया जाता है उन्हें परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। आता है एक प्रश्न पेपर में, कभी कभी आ जाता है कि परसर्ग निम्न में परसर्ग कौन सा है? तो अब इससे आप परसर्ग भी समझ जाएंगे साथ साथ कारक चिन्ह को। कारक चिन्हों को ही परसर्ग कहते हैं जो संबंध बताते हैं। संज्ञा पदों का क्रियापदों या अन्य पदों से जो शब्द संबंध बताते हैं वही परसर्ग कहलाते हैं। कारक का संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का सहारा लिया जाता है उन्हें परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। इस तरह से उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं, एक समझ लीजिए। जैसे यह राम की पुस्तक है। अब यह वाक्य लिख दिया। इस वाक्य में कहा है किसी वाक्य में आए संज्ञा पद, तो राम संज्ञा हो गई, पद का क्रियापदों या अन्य पदों से, अन्य पद हो गया पुस्तक। इसका राम और पुस्तक का जो संबंध बता रहा है वो कौन, वो चिन्ह है की। तो की क्या हुआ? कारक चिन्ह। की कारक चिन्ह हुआ। अगर इसमें पूछा जाता है कारक कौन सा है, संबंध कारक है। क्योंकि संबंध कारक है इस वाक्य में कि राम और पुस्तक दोनों का संबंध बता रहा है, तो यह संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति। इस तरह से उदाहरण के लिए ये, जैसे यह राम की पुस्तक है, तो राम संज्ञा हो गया, अन्य पद पुस्तक हो गया, राम और पुस्तक का संबंध बता रहा है की हो गया आपका कारक चिन्ह। इनको ही कारक कहते हैं, संबंध कारक है ये। यह वाक्य संबंध कारक का है। दूसरा वाक्य, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। अब पक्षी क्या है? संज्ञा हो गई, आपकी जातिवाचक संज्ञा है। पेड़, पेड़ भी संज्ञा है। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। अब बैठना क्या हो गया? आपका क्रिया होगी। और पर क्या हो गया आपका? ऑन द ट्री, ऊपर, आधार अधिकरणम, ये अधिकरण कारक हो गया। अगर कारक पूछता है तो अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है, और ये हो गया आपका पर कारक चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग। अगर पूछता है कि पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, वाक्य में कौन सा कारक है, तो हो गया आपका अधिकरण कारक। अगर पूछता है कारक चिन्ह कौन सा है, तो कारक चिन्ह है पर, या परसर्ग कौन सा है, तो परसर्ग है पर। समझ गया आप? कारक का संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का सहारा लिया जाता है उन्हें परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। किसी वाक्य में आए संज्ञा पद या क्रिया पदों का अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। दो वाक्यों से आप स्पष्ट हो गया होगा। अब कारक के भेद।
कारक के 8 भेद हैं या प्रकार हैं। परीक्षा में आ जाता है कारक के कितने भेद हैं या कारक कितने प्रकार के हैं, तो उत्तर होगा आपका 8। एक टेबल के माध्यम से विभक्ति पूछ लिया जाता है, वाक्य दे दिया जाता है, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है। कारक कारक चिन्ह या परसर्ग। इसमें 3 चीज पूछी जाती हैं कारक में, या तो वाक्य देकर के विभक्ति पूछ ली जाती है, या कारक पूछ लिया जाता है, या कारक चिन्ह पूछ लिया जाता है, या कारक चिन्ह देकर के और पूछ लिया जाता है कौन से कारक का है। बस खाली कारक चिन्ह दे देंगे और पूछा जाएगा कि कौन से कारक का चिन्ह है। विस्तार से विभक्ति है प्रथमा। आपने कक्षा 8 तक संस्कृत रही है, उसमें पढ़ा होगा, जब रूप पढ़े होंगे, बालक के रूप, राम के रूप, तो उसमें विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़े होंगे। बालक, बालको, बालका। प्रथमा में आ गए तो ये इस तरह से है। प्रथमा में कारक होता है कर्ता, चिन्ह है ने। द्वितीया, द्वितीय विभक्ति कारक है कर्म, चिन्ह है को। तृतीया, तृतीय विभक्ति कारक है करण, चिन्ह है से, के द्वारा, यानी से आएगा के द्वारा में। जहां हमें किसी वस्तु का सहारा लेकर के कोई काम किया जाता है, जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं उसके से। जैसे राम ने डंडे से सांप मारा, तो डंडा हो गया, डंडे का सहारा लिया। चतुर्थी, संप्रदान, संप्रदान प्रदान से ही हो रहा है। प्रदान किसी को कुछ देना, या किसी को प्रदान करना, या किसी के लिए सम्मान करना के लिए। संस्कृत में ओम नमः शिवाय, शिव के लिए नमस्कार। पंचमी, पंचमी भक्ति अपादान, अपादान चिन्ह है से, अलग होना। जब कोई वस्तु एक वस्तु से अलग होती है तो वहां पंचमी विभक्ति अपादान कारक लगता है, चिन्ह से होता है। षष्ठी, संबंध, का, की, के, रा, री, रे, ना, ना, नी, ने। ये आपके षष्ठी के चिन्ह। सप्तमी, अधिकरण, में और पर, दो चिन्ह है इसके, में और पर। जैसे अंग्रेजी में है इन और ओन, ऊपर और अंदर, तो में और पर आ जाता है। फिर है संबोधन,
अष्टमी नहीं होगी, खाली संबोधन कारक होगा। इसके चिन्ह है हे, ओ, अरे, ये चिन्ह है इसके हे, ओ, अरे। इसमें संबोधन किया जाता है जब किसी को आवाज लगाई जाती है, हे भाई, हे राम मेरी रक्षा करो, अरे भाई इधर सुनो। विस्तार से मैं समझा रहा हूं इसको टेबल के माध्यम से, ध्यान देंगे, एक एक को मैं समझा रहा हूं। विभक्ति है प्रथमा, कारक है कर्ता, चिन्ह है ने, काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है उसको ही कर्ता कहा जाता है। जैसे वाक्य में लिख कर बता रहा हूं, राम ने पाठ पढ़ा, राम ने पाठ पढ़ा, एक वाक्य। कभी कभी ने का प्रयोग नहीं भी होता, दूसरे वाक्य में मैं समझा रहा हूं, मोहन घर गया। अगर पूछ ले जाए ध्यान देंगे, पहला वाक्य राम ने पाठ पढ़ा, तो यहां ने आ गया, तो पाठ का पढ़ने वाला कौन है? काम के करने वाला राम है, तो राम ने चिन्ह आ गया, राम ने पाठ पढ़ा। फिर कभी कभी क्या होता है, ने का प्रयोग नहीं भी होता, तो मोहन घर गया, काम के करने वाला तो है, घर जाने वाला है कौन? मोहन, लेकिन ने का प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी यह वाक्य कर्ता कारक में ही आएगा, ध्यान रहे। दूसरा कर्म। कर्म क्या है? कर्ता जो कुछ भी करता है, अर्थात कर्ता का फल जिस वस्तु पर पड़ता है क्रिया करने से, उसको कर्म कहते हैं। को, इसका चिन्ह है को। जैसे अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाता है। अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाता है। अब अध्यापक कर्ता हो गया, छात्र हो गया आपके, छात्रों को, अब को छात्र के साथ आया, पाठ पढ़ाता है, बात दो होगी, ध्यान देंगे, मैंने इसीलिए वाक्य लिखा है ये। एक तो हो गया छात्र, एक हो गया पाठ, तो इसमें दो कर्म हो गए। अब दो कर्म हो गए, अब आप कहेंगे दो कर्म कैसे जी? एक गौण कर्म होता है और एक मुख्य कर्म होता है। अपराणीवाचक के जो होता है वो मुख्य कर्म में आता है, और जिसके साथ को आता है वो गौण कर्म होता है। तो छात्रों को, छात्र हो गया गौण कर्म, और पाठ हो गया आपका मुख्य कर्म। ध्यान देंगे दोबारा, अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाता है, तो मुख्य काम क्या हुआ? पाठ को पढ़ाने का, और पढ़ा रहा है किसको? छात्रों को। अब छात्र हो गए गौण कर्म में, वो प्राणीवाचक है, गौण कर्म में आ गया, अप्राणीवाचक है, मुख्य कर्म में आ गया पाठ। दूसरा वाक्य में लिख रहा हूं यहां, ध्यान देंगे, घोड़ा घास खाता है। घोड़ा घास खाता है। अब घोड़ा करता कौन है? घोड़ा, काम के करने वाला घोड़ा है, और काम क्या कर रहा है? वो क्रिया किस पर हो रही है? घास पर हो रही है, तो घास क्या हुआ? कर्म। घास इसमें कर्म हुआ। यहां को साइलेंस है, यहां को साथ में नहीं है, को साइलेंस है। अगर पूछते हैं घोड़ा घास खाता है, वाक्य में
कर्म है तो कर्म हो गया आपका घास और मुख्य कर्म है। यहां पूछता है अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाता है, गौण कर्म कौन सा है, तो गौण कर्म है छात्र। तीसरा तृतीय विभक्ति है, करण कारक है, से के द्वारा। के द्वारा जब कोई कर्ता क्रिया करने के लिए किसी साधन का प्रयोग करता है उस साधन को करण कहते हैं। साधकतम करणम, संस्कृत में एक सूत्र है, साधकतम साधकतम करणम, साधन ही करण होता है। साधकतम करणम, साधक ही करण होता है। कैसे होगा साधक कर्म, ध्यान देंगे। राम कलम से पत्र लिखता है। राम कलम से पत्र लिखता है, कैसे लिख रहा है, कर्ता कौन हो गया, राम, पत्र क्या हो गया, कर्म, राम कर्म कर रहा है साधन के द्वारा, कलम, कलम से, तो कलम आपका कर्ण हो गया, कलम जो है कर्ण कारक हो गया, से चिन्ह है। ध्यान दे तृतीया भक्ति लगती है, एक तो लगती है बिल्कुल सीधा जिस साधन का प्रयोग करते हैं साधकतम करणम, दूसरा होता है ये न अंगी विकार, अंगी के विकार, अर्थात किसी के अंग में कोई विकार हो वहां भी तृतीया भक्ति करण कारक लगता है। कैसे, ध्यान देंगे। इस पर ध्यान देंगे, करण कारक वहां भी लगता है, जैसे राम पैर से लंगड़ा है। अब पैर से लंगड़ा है, पैर के द्वारा लंगड़ा है, ध्यान देंगे, राम पैर से लंगड़ा है, इसमें पूछा जाता है इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है, तो आप लिखेंगे तृतीय विभक्ति, और कारक कौन सा है, तो कारक हो गया आपका कर्ण, पैर से लंगड़ा है। तीसरा होता है उत्पत्ति यहां से होती है, जैसे खान से कोयला निकला, इसमें भी आपकी तृतीय विभक्ति और करण कारक हुआ, खान से कोयला निकला। फिर इसमें कहा है सहयुक्ते प्रधाने, जहां सहयुक्त, जहां कोई किसी के साथ कहीं जाता है वहां भी तृतीय विभक्ति करण कारक ही लगता है। कैसे, पुत्र पिता के साथ खेत में गया, यह वाक्य कौन सा होगा, यह वाक्य भी तृतीय विभक्ति करण कारक होगा। ध्यान दे, इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे ये सब तृतीय विभक्ति में आ जाएंगे। राम पैर से लंगड़ा है, मोहन सिर से गंजा है, मीरा कमर से कुबड़ी है, चतुर्थी, एक प्रथमा हो गई, द्वितीया हो गई, तृतीया हो गई, चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक है, के लिए चिन्ह है, यहां कोई किसी को कुछ देता है, अर्पण करता है, वहां चतुर्थी विभक्ति लगती है, संप्रदान। कैसे, ध्यान देंगे, मीरा सीता के
लिए फल लाई। मीरा सीता के लिए फल लाई। किसके लिए? सीता के लिए। तो के लिए इसमें कौन सा हो गया आपका? संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। मोहन सोहन के लिए पुस्तक लाया। शिव के लिए नमस्कार। पंचमी विभक्ति अपादान से अलग होने के अर्थ में। जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो वहां अपादान कारक और पंचमी विभक्ति लगती है, चिन्ह है से। जैसे ध्रुव, ध्रुव पाए अपादानम, एक सूत्र है संस्कृत में। ध्रुव कहते हैं स्थिर को। जो वस्तु स्थिर होती है उस पर ही अपादान कारक पंचमी विभक्ति लगती है। स्थिर, स्थिर रहना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। हिमालय से गंगा निकली। चेक करोगे अभी बीच में? हेलो, ठीक, अभी कर रहा है। अच्छा, पेड़ से पत्ता गिरा अलग होने के अर्थ में। पेड़ जो का त्यों है, पत्ता अलग हो गया, तो पेड़ से विभक्ति आपकी लगेगी पेड़ पर। हिमालय से गंगा निकली, हिमालय पर लगेगी। अब आ गया षष्ठी विभक्ति। षष्ठी, षष्ठी से संस्कृत में सूत्र है, से सब षष्ठी में ले लिए जाते हैं। जहां संबंध होता है वहां षष्ठी विभक्ति होती है। मैंने अभी बताया था आपको, यह राम की गाय है, यह राम की गाय है, वह मेरी पुस्तक है। इस तरह के वाक्य जो होंगे, यहां संबंध है। कारक क्या है इसमें? कारक चिन्ह की और यहां मेरी, री। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। आधार और अधिकरण में एक सूत्र आता है, आधार ही अधिकरण है। जैसे हथेली है, हाथ इस पर कलम रखा है, तो कलम का आधार हाथ है, अर्थात हथेली। हथेली पर कलम रखा है। उसी तरह से मैं पर, परीक्षा में आ जाता है कि मैं पर कोई भी चिन्ह देकर के आ जाता है, कौन सा, यह चिन्ह किस कारक का है। मैं पर, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ पर, तो आधार क्या हुआ? पेड़। कौन बैठे हैं? पक्षी। पुस्तक थैले में है। किताब कहां है? थैले में। संबोधन हे और हे राम मेरी रक्षा करो। इस तरह से हे राम, अरे भाई इधर आओ, ओ भाई सुनो। ये जहां संबोधन होता है, कभी कभी आ जाता है हे चिन्ह है, तो आपको, आपका उत्तर होगा संबोधन कारक का। परीक्षा में आ जाता है कभी कभी संबोधन कारक का, ध्यान रहे। ये आपके कारक पूरे हुए। आज मैंने समझा था आपको कि यह भी उस संज्ञा का ही अंग है। अब अगली जो वीडियो डाली जाएगी उसमें पढ़ा जाएगा सर्वनाम। ध्यान रहे, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मेहनत करें, कामयाबी आपके पास आएगी। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप जो है कामयाबी के सपने देखते रहेंगे। सपने दिन के देखिए, रात के नहीं। और दिन के सपने देखो, हमको ये बनना है, वो बनना है, अच्छे अच्छे
पदों पर जाने के लिए आप सपने देखिए, उसके लिए मेहनत करिए, सफलता आपके पास अवश्य आएगी।